क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं, आज हम लोग क्लास 10th की जो है एक्सरसाइज 15 की बात कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 15 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले जो आना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले वो हैं फार्मूलाज। यदि आप उन फार्मूलाज को ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट आपका फार्मूला आता है एरिया ऑफ, आप यहाँ से राइट कीजिए सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सेकंड आपके पास फार्मूला आता है पेरीमीटर, आप यहाँ से राइट करें पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप बोल दीजिए, या इस पेरीमीटर सर्कल का जो फार्मूला है आपके पास राइट होता है 2 पाई आर। देन आफ्टर जैसे आप अब यहाँ से लेते हैं तो फिर आप लोगों के पास राइट होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर फोर्थ जो फॉर्मूला आपके पास है वो राइट होता है एरिया ऑफ सेमी, यहाँ से आप ले लीजिए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो आपका आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर आप राइट कर दीजिए, या आप सरकमफेरेंस भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं CIRCUM सरकमफ्रेंस FERENCE सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आप जैसे यहाँ से राइट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल राइट करते हैं तो इसका फॉर्मूला आएगा पाई आर प्लस 2r। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, राइट। 6 जो क्वेश्चन आपका फॉर्मूला है वो आपके पास राइट होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप राइट करेंगे θ/360 इंटू आप यहाँ से ले लीजिए पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद आप यहाँ से ले लीजिए 7th, यहाँ से आप लोग राइट करें लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपके पास आएगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। एंड आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं θ/180 इंटू पाई आर। आप इस फॉर्मूले को यूँ भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से लेते हैं तो आप आगे जैसे जैसे इस क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास जो क्वेश्चन है वो भी आपकी क्या होते चलते हैं, इंक्रीज होते चलते हैं। फिर मैं आप स्टूडेंट्स को सभी को यही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे निवेदन है मेरा कि फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप ले लीजिए यहाँ से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल का ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, उसके बाद जैसे आप लेते हैं तो एक आपके पास इंटरेस्टिंग फार्मूला जो है बहुत ही गजब फार्मूला है। और आपके जो अधिकतर क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस में आपको इस फॉर्मूले को बार बार क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आप जैसे यहाँ से लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर θ/360 और यहाँ से आप लोग लिखेंगे r²/2 इंटू साइन थीटा। ये इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, राइट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको आराम से इजी वे में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि किसी बच्चे को इस फॉर्मूले में यहाँ दिक्कत होनी चाहिए। फिर एरिया ऑफ
ट्राइंगल, एरिया ऑफ, यहाँ से आप लेंगे राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल आपने यहाँ से लिया। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है 1/2 बेस इंटू एच, इंच मीन्स हाइट, एच मीन्स हाइट, आप यहाँ से HIGHT हाइट भी राइट कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो आपके पास फिर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास आता है साइड स्क्वायर। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से आगे ले लीजिए नेक्स्ट। फिर जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ से राइट करेंगे वो आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ से राइट करेंगे तो 4 इंटू साइड आपके पास इसका जो फॉर्मूला है यहाँ आप राइट करेंगे। फिर इसके अदरवाइज़ एक फॉर्मूला आपका आता है एरिया ऑफ, यहाँ से आप लिखेंगे रेक्ट एंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L इंटू बी के जस्ट बाद अब आप आगे और चलेंगे तो आपके पास फिर जो फॉर्मूला यहाँ राइट होगा वो फॉर्मूला भी आपके लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंसी बढ़ा देता है, और उस इम्पोर्टेंसी को आप जब लेके चलेंगे तो आपको बहुत ही कारगर भी साबित करनी है उस क्वेश्चन के लिए। तो आप जब यहाँ से अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरी बात समझने का प्रयास करिए, जो मैं कह रहा हूँ आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा होगा कि सर ये फॉर्मूलाज तो हम लोगों की जो है बुक में भी राइट हैं, तो उन लोगों से मैं कह दूं जो फार्मूले मैंने आपको लिखा दिए इनमें से शायद फ्यू फार्मूलाज ही आपकी बुक में राइट हैं, बाकी फार्मूलाज आपकी बुक में राइट नहीं है। आप एक बार क्लियरली चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब मैंने मेरी तरफ से लिखा है आपको। और यहाँ से अब ये कोई सोच रहा हो आपकी तरफ से लिखा है तो ये काम में आएंगे ही नहीं आएंगे, तो भैया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ये फार्मूले आपको काम में लेना है और आपके यहाँ काम में भी आएंगे। एरिया ऑफ, यहाँ से आप ले लें, यहाँ से माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट SEGMENT, सेगमेंट, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे क्लियर कर लें, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही तो मैं बोल रहा हूँ तो आप अच्छे से क्लियर करते चलें, तो आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। इसके अदरवाइज़ जैसे ही आप लोग यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो अब आपके पास में जहाँ तक मुझे ध्यान है एक आध फॉर्मूला और आपका जो है वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, और ये जो क्वेश्चन है आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो ये आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से, लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ से आप ले लेंगे डायगोनल्स, तो आप जैसे यहाँ से लेंगे तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आपके पास आएगा √2 इंटू साइड। और इसके अदरवाइज़ आपका एक फॉर्मूला और जो यहाँ रिमेनिंग रह रहा है वो है आपका एरिया ऑफ, जैसे आप यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ करेंगे तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जब आप यहाँ से लेके चलेंगे तो एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आप इसको इस तरीके से राइट कीजिए, आपकी बुक से थोड़ा डिफरेंट मेथड है, आप इसको इस तरीके से राइट कीजिएगा, आंसर जल्दी आएगा आप लोगों के। इसके अदरवाइज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर में भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं 1/2
L इंटू आर। तो वेयर ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, वेयर L इक्वल्स टू आपके पास यहाँ राइट होता है लेंथ, R इक्वल्स टू आपके यहाँ से राइट होता है रेडियस। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, लिखे हैं, वो आप इजी वे में आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि फिर भी ऐसा कोई फॉर्मूला अगर लग रहा है रिमेनिंग रह गया, हम लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो जब हम लोग एग्ज़ाम के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के, सॉरी एग्ज़ाम के नहीं, एक्सरसाइज के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार उसकी हेल्प लेंगे तब पता लग जाएगा कि कोई फॉर्मूला ऐसा है। बाकी जहाँ तक मुझे जितना याद है, जितना लर्न है, तो वो सारे फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों की जो यह नोटबुक है ऑन फ्रंट स्क्रीन जो आपको दिख रहा है मोबाइल की पे, वो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस राइट करवा दिए हैं फॉर्मूले। तो आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। मज़ा आएगा। पर बात वही है कि इस एक्सरसाइज को वही बच्चा अच्छे से क्लियर कर सकता है जिसको इस एक्सरसाइज की फॉर्मूले लर्न है। यदि आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को लर्न कर लेंगे या सॉल्व कर लेंगे, उसको आप भूल जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चे से कि इस एक्सरसाइज को अच्छे से क्लियर करने के लिए फॉर्मूले लर्न करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।